अभी मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, कोई लड़का है कि लड़की है जो कमेंट बॉक्स में लिखी है कि तुम सब मेरे को पागल कर दोगे। मतलब कि मैं क्लास शुरू करने से आधा घंटा 1 घंटा पहले ही लाइव सेट कर देता हूँ ताकि आप सब लोग आइएगा, तो एक दूसरे से 1-2 क्वेश्चन पूछताछ करिएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, आपकी तैयारी कितनी हुई है। इससे पता चलेगा कि आप आंसर सही देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन आप लोग तो कुछ और ही कर रहे हो, बताइए यहाँ पर क्या कर रहे हो, है ना? कोई उसको मैसेज कर रहा है, कोई उसको मैसेज कर रहा है, कोई ये पूछ रहा है, कोई वो पूछ रहा है। पढ़ाई से संबंधित हम लोग तो कुछ पूछ नहीं सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आता नहीं है, ठीक है? तो कृपया कर अभी भी सुधर जाओ, समय बहुत है, उस पर ध्यान न देकर आप थोड़ा-सा ये जो 9 दिन का दौरा है आपका, उसे थोड़ा-सा कंट्रोल में रखो, ठीक है अपने। नहीं तो रिजल्ट आपको ना घुमा देगा, और जब रिजल्ट घुमाएगा ना भैया, उस समय कोई मदद करने नहीं आएगा, कोई भी चाहे कितना भी पैरवी लगा लो, ठीक है? तो दोस्तों मैं लाइव आ चुका हूँ और आप लोग भी आ जाइए। आज दोस्तों हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक इन तीनों टॉपिक को खत्म कर लेंगे, एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करके। एक-एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होगा, एक-एक क्वेश्चन सब पर और एक-एक आप लोग, ठीक है? बहुत अच्छे से ये 1 घंटा मात्र आपको क्लास करना है, 1 घंटा से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगेगा। 10 बजे तक बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। कम से कम इस समय आप सब लोग, अगर आप 11:30 बजे के पहले सोते हैं, मतलब कि आप अभी भी एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं लिए हैं। आप 11:30 बजे सोइए, ठीक है? और 11:30 बजे या 12 बजे, 12, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 6 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा है नींद, वो भी इस समय। लेकिन पता चल रहा है कि आप लोग तो अभी सीरियसली ही नहीं लिए हो, सीरियस नहीं लिए हो ना। जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा वो तमाचा मारेगा ना, कुछ नहीं कर पाइएगा। बस जो 3 घंटा का आपको समय मिलेगा, कितना मिनट में कितना जल्दी वो खत्म होगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों है ना, हम लोग शुरू करते हैं। ओके चलिए, थोड़ा सा सीरियस नहीं है सर जी, हाँ थोड़ा सा सीरियस नहीं है, लेकिन पूरा सीरियस होना है भैया, ठीक है? तो दोस्तों हम लोग पहले पढ़ेंगे माध्य पढ़ेंगे, ठीक है? माध्य पढ़ेंगे। माध्य का फार्मूला क्या होता है? माध्य का दोस्तों फार्मूला क्या होता है? ये छोटा छोटा ये सबको आता होगा। ये कितने लोगों को आता है? जिसको आता है माध्य निकालना, कमेंट बॉक्स में 1 लिख दीजिए। जिसको माध्य निकालने आता है कमेंट बॉक्स में 1 लिख दीजिए। बस माध्य को हम एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है? और 5 नंबर का तो 100% आएगा दोस्तों। यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, एगो 5 नंबर में, एगो 2 नंबर में, फिक्स है। 5 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है समेशन एफ आई बटे में एक्स आई होता है और बटे में समेशन क्या हो जाता है? तो एफ आई हो जाता है। ये दोस्तों माध्य का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगभग सबको याद होगा और सब कोई कमेंट में भी कर रहा है कि सर मेरे को आता है, ये आता है। तो चलो एक क्वेश्चन हम बनाकर आपके सामने दिखा देते हैं, है ना? और उसके बाद से एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। आज आप लोगों को जरूर बनाना है। जो क्वेश्चन हम आपको देंगे बनाने के लिए वो 10 बजे जब क्लास बंद होगा तो 10 से 11 बजे तक आपको वो बना लेना है 1 घंटे में, ठीक है? चलिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी दोस्तों 2020 में पूछा गया। भले ही दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा उससे कोई मतलब नहीं है, अंक बदल कर भी पूछेगा उससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों को माध्य निकालना आना चाहिए दोस्तों। ये हमारा माध्य दोस्तों दिया है दोस्तों, इसी फॉर्मेट में दिया रहेगा। लेकिन जब आप लोग पेपर में बनाइएगा ना, जब आपके पेपर में आएगा तो जो आंसर शीट मिलता है ना उस पर आप लोग इसे कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग लिखते होंगे प्रश्न उत्तर। कैसे लिखते होंगे? आप ऐसे लिखते होंगे ना परीक्षा में, प्रश्न उत्तर, जैसे कि ऐसे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या जो जौन नंबर वाला होगा, जैसे कि ये 13 नंबर में है तो 13 नंबर ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को अब हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब कैसे बनाना ये देखिए ध्यान से सभी लोग। सबसे पहले दोस्तों ये वर्ग अंतराल है तो यहाँ पर लिखिएगा वर्ग अंतराल। क्या लिखिएगा? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आपको लिखना है, वर्ग अंतराल, ठीक है? ये वर्ग अंतराल हो जाएगा। और ये बारंबारता है तो यहाँ पर लिखना है आपको
यहाँ पर लिखना है बारंबारता, बारंबारता आपको लिखना है, ठीक है, बारंबारता लिखना है। और उसके बाद से उसके बाद से क्या लिखना है आपको, आपको दोस्तों निकालना है, आपको निकालना है संचयी बारंबारता। क्या निकालना है? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। सिंपल में लिखो क्या निकालना है, तो एक्स आई और एफ आई दोस्तों निकालना है आपको, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको नहीं अभी एक और इसमें है, एक और इसमें है दोस्तों आपका एक्स आई, ठीक है, एक और आपका है एक्स आई, और उसके बाद से क्या होगा उसके बाद से एक्स आई और एफ आई। ये दो चीज आपको निकालना है और दो चीज दिया है, ठीक है, दो चीज आपको निकालना है और दो चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे करना, फिर इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। दो चीज दिया है तो इसको तो आप हूबहू लिख ही देंगे। ये दो चीज दिया है, वर्ग अंतराल 0 से 10 तो 0 से 10 हो जाएगा। फिर दिया है 10 से 20 तो 10 से 20 हो जाएगा, फिर 20 से 30 है तो 20 से 30 हो जाएगा, और 30 से 40 है तो 30 से 40 हो जाएगा, और एक है 40 से 50 तो ये 40 से हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बारंबारता दिया है 7 8 16, इसके सामने 7, इसके सामने 8, और इसके सामने 16, और 9 10, इसके सामने 9 और इसके सामने 10 हो जाएगा। दोस्तों एक्स आई कैसे निकालते हैं सबको पता है, आप में से सबको पता है ना कि एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई कैसे निकालते हैं सबको पता है ना। कैसे निकालते हैं, इस वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, यानी कि 0 और 10 को जोड़िए, 0 10 को जोड़िए, है ना, आप 0 और 10 को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, 5 मिल जाएगा। ठीक वैसे ही 10 20 को जोड़िएगा तो 30 मिलेगा, और 30 को 2 से भाग दीजिएगा 15 मिलेगा। तो 0 10 जोड़िएगा 10 मिलेगा, 10 को 2 से भाग देंगे 5 मिलेगा, तो इसके सामने हम 5 लिखेंगे। अब देखिए 10 20 को जोड़िएगा कितना मिलेगा 30, और 30 को 2 से भाग दीजिएगा तो मिलेगा 15, जो कि इसके सामने लिखेंगे 15। उसके बाद से 20 30 को जोड़ेंगे 50, 50 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो मिल जाएगा 25, तो ये 25 हो जाएगा। और 30 और 40 को जोड़ेंगे 70, 70 को 2 से भाग देंगे 35 मिल जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा। और 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, और 90 को 2 से भाग दे देंगे तो 45 मिल जाएगा। ठीक है, ये 45 मिल जाएगा। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं और एफ आई, तो एक्स आई डॉट एफ आई, मतलब दोस्तों ये वाला जो होता है ना बारंबारता, इसको बोलते हैं बारंबारता को दोस्तों एफ आई बोलते हैं, बारंबारता को एफ आई। बहुत जगह पर केवल एफ भी लिख रहता है, लेकिन हम लोग बारंबारता को क्या बोलते हैं, बारंबारता को दोस्तों हम लोग बोलते हैं एफ आई बोलते हैं। तो अब आपको एक्स आई इंटू एफ आई निकालना है, तो इसको गुणा कर देना है। यानी कि दोस्तों इसके सामने ये है ना, ये और ये, तो इन दोनों को गुणा करो, 7 5 को गुणा करो 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 15 को गुणा करो तो 15 अठे कितना होता है 120 होता है ना, 15 अठे 120 होता है ना, 120 से होता है ना, तो आप 120 यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर 16 में 25 में गुणा करिए, 16 25 में गुणा करिए, और यहाँ पर लिख दीजिए 16 25 में गुणा करिए, 16 25 में कितना मिलेगा 0 हर से लागल 3 5 3 8, और ये मिल जाएगा 6 दूना 12 कर दो, हर से लिया 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 0 और 2 10 कर 0, और ये हो जाएगा 3 1 4, 400 मिलेगा, क्या 400 मिल रहा है, ठीक है। 25 में आप 16 से गुणा करिएगा तो 400 मिल जाएगा, तो इसके सामने 400 लिख दीजिएगा। और 35 में 9 में गुणा करिए, 9 पच्चे 35 में 9 35 में 9 में गुणा करिए, 9 पच्चे 45 का 5 हर से लगल 4, और 9 3 27 4 31, 315 मिल गया। अब दोस्तों 400 यहाँ पर 45 है, 45 में 10 में गुणा करेंगे तो 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है, ये आप लोगों ने निकाल लिया। अब दोस्तों आपको इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ना है। बताइए जोड़कर कितना मिला है, इसको जोड़िए, तो इसको आप लोग जोड़िए और बताइए कितना मिला है, ठीक है। एफ आई जोड़कर बताइए कितना मिला है, 7 8 कितना होता है 15, 15 16 15 16 31 होता है, 31 9 कितना होता है 40, और 40 10 50, तो ये हमारा मिल गया दोस्तों 50 मिल गया। और इसको जोड़िए दोस्तों, इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जोड़ते हैं एफ आई और एक्स आई, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़िए तो कितना मिलेगा देखिए 0 5 0 0 और 5, तो 5 दूना 10 का 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 4 1 यहाँ 5 है और एक 6 6 2 8 और 3 11,
एक हर्षिलिया 12 कर 2 मिल जाएगा, ठीक है। 4 3 7, 7 3 10, 10 1 11, 11 एक हर्षिलिया 12, 1220। क्या 1220 मिला है? 1220 आपका मिला है 1220, 1220 की 1320? कहीं हम घबरा नहीं गए हैं ना। 4 3 7, 7 4 11, 11 1 12, एक हर्षिलिया 13, हाँ 1320 मिलेगा। 1300 दोस्तों 20 मिलेगा, 1320 मिलेगा। 1320 मिल गया, फिर लास्ट में लिखिएगा इसलिए माध्य बराबर, इसलिए माध्य बराबर फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है फार्मूला समेशन xi fi और बाटा में हो जाएगा क्या, तो fi केवल हो जाएगा, fi हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा माध्य का फार्मूला होता है, माध्य का ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका मान है यहाँ पर 1320, तो 1320 लिख देंगे। ऑलरेडी दोस्तों ये बता चुके हैं बस एक एक बार मतलब टाटका कर रहे हैं, एक एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो और उसका मान मिला है, नीचे वाला का मान मिला है 50, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 132 और बाटा में 5। अब इसको भाग दीजिए, 2 बार में कटेगा फिर 3 2 6 बार में, फिर बचेगा 4, यहाँ पर 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 26.4। कितने का मिला है? 26.4, हाँ 26.4, ठीक है। 26.4 बिल्कुल सही उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, हो गया। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, इसी रात बनाना है। अगर कोई भी लड़का कहेगा हमको काम है, नींद लग रहा है, हम कल बनाएंगे या तरसों बनाएंगे या चौथों बनाएंगे, तो देख लेना आप अच्छा नहीं कर रहे हो। आज ही रात आपको बनाना है, चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, आज ही रात आपको बनाना है इस प्रश्न को, ठीक है। इस प्रश्न को ये आपको हम HW में प्रश्न दे रहे हैं और आपको हर हालत में बनाना है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं इसी पर, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है, जैसे कि बीच में दोस्तों यहाँ पर F आ गया है दोस्तों, और कह रहा है आपको माध्य 18 है, तो इसमें अज्ञात जो मान है F, इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। अब सिचुएशन का कोई हाल जानता है जी, कि अगर बीच में x या y या फिर कोई भी अचर मान दे दे कोई भी वैल्यू दे देगा निकालने के लिए कि इसका मान निकालो, तो कैसे निकालेंगे आखिर में। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि जरूरी है ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ये भी वैसा ही बनेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, पहले लिखेंगे दोस्तों हम लोग वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे, ठीक है। और फिर लिखेंगे बच्चों की संख्या, जिसको हम FI बोलते हैं, और ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, ठीक है। और उसके बाद से निकालेंगे XI, उसके बाद से निकालेंगे XI और FI निकालेंगे, ठीक है। ये निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इतना चीज आपको क्या करना है निकालना है। देखिए क्या क्या दिया है, ये दिया है 11 से 13, 11 से 13, फिर 13 से 15, 13 से 15, 15 से 17, 15 से 17, 17 से 19, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 दिया है, 23 से 25 दिया है, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा नीचे हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा इसी के समांतर देखिएगा 7 6 9 13, 7 6 9 13, इसके समांतर 7, इसके समांतर 6, इसके समांतर 9, इसके समांतर 13 और 19 और 21 के समांतर में F दिया है, और उसके 5 4 उसके बाद हो जाएगा, 5 हो जाएगा और उसके बाद से 4 हो जाएगा। अब x का मान निकालना तो सबको पता है। x का मान कैसे निकालते हैं, x का मान कैसे निकालते हैं, तो x का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। अब देखिए 11 गो और 13 गो कौ गो होगा, 11 13 जोड़िएगा 24 गो मिलेगा, कौ गो मिलेगा 24 को, और 24 को 2 से भाग दीजिएगा कितना मिलेगा 12 मिलेगा। यहाँ क्या होगा, इसके जस्ट समांटी लिखिएगा 12, ठीक है। उसके बाद से 13 और
15 को जोड़िए 28 मिलेगा, 28 को भाग दीजिएगा 14 मिल जाएगा, कितना इसके समांतर लिखिएगा 14, और 15 17 को जोड़िएगा कितना मिलेगा, 15 17 को जोड़िएगा 32 मिलेगा, और 32 को 2 से हम लोग भाग देंगे तो 16 मिल जाएगा, तो इसके समांतर 16 लिख देंगे। अब एक बात ध्यान दे रहे हो कि 12 14 16 मतलब कि दो का गैप मिल रहा है, दो का गैप मिल रहा है, मतलब कि 13 के सामने 16 के बाद से 18 लिखेंगे, और f के सामने 18 के बाद से 20 आएगा, और 5 के सामने 20 के बाद से 22 आएगा, और 4 के सामने 22 के बाद से 24 आएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। आगे बात समझ में आया? समझ में ये बताइए तो सभी लोग बताइए, आया समझ में यहाँ तक? अब क्या करो, अब आपको मान निकालना है किसका, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका fi और xi का आपको मान निकालना है। तो 12 में 7 से गुणा करो, 12 सते 84 होगा, कितना होगा 12 सते 84, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 84 हो जाएगा, 12 सते 84 क्या होगा 84 हो जाएगा, और 14 में 6 से गुणा होगा तो कितना होगा 14 5 कितना होता है बताइए तो तो जो 14 5 कितना होता है बताइए जल्दी से 70, और 14 छके 84, 14 छके 84, तो ये भी मिल जाएगा 12 7 84, 14 छके 84 ये भी मिल जाएगा। 16 में 9 से गुणा करिएगा, 16 में 9 से 144 मिल जाएगा। 18 में 13 से गुणा करिए, 18 13 कितना होगा, आखिर का 24 कर, आखिर का 24 का 4 हट से लगल 2 3 2 5, फिर 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 5 13 कर 3 2 4 234 मिलेगा। इसके सामने हम 234 लिख देंगे। 20 में f में, हाँ यहीं पर थोड़ा समझना है कि जब 20 में f में गुणा करेंगे कितना होगा, तो 20 गुणे f कितना होगा, तो 20f हो जाएगा महाराज, कितना होगा 20f, तो 20f लिख देंगे, 20f लिख देंगे। ठीक है, अब 5 में 22 से गुणा करो तो कितना मिलेगा 110 मिलेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 110। 24 में 4 से गुणा करो तो 24 या 72, 14 और 24 चौका 96, यानी कि 24 होगा कितना होगा 96 होगा, यानी कि 9 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 6 दोस्तों लिख देंगे। अब दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों इसका मान निकालना है, इसको जोड़ देना है यानी कि दोस्तों थोड़ा सा मैं बैठकर इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको दिखाई देगा, ये निकालना है हमको। ठीक है, ये हमको निकालना है, कितना होगा जोड़िए 7 6 13, 13 और 13 26, 26 9 26 9 35, 35 और 35 हुआ ना, 35 और f को बाद में जोड़िएगा। देखिए पहले कैसे आपको जोड़ना है पहले f को छोड़कर बाकी सबको जोड़ लीजिए, f को छोड़ दीजिए। 7 6 13, 13 13 26, 26 9 35, 35 5 40, 40 4 44, तो लिखिएगा 44 और प्लस में f लिखिएगा, ऐसे ही लिखना है, नहीं तो बहुत सब क्या करेगा 44 प्लस में क्या कर देगा 44 एगो f जोड़ देगा तो 45 f लिख देगा। हम देखे हैं, अभी पूछते हैं ना तब बताता, सच बोल रहे हैं, 45 f बताता तो कोई बोलता 44 f हो जाएगा, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, 44 प्लस f होगा। ठीक है, आगे बात समझ में अब देखिए इसको जोड़ना है दोस्तों, अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़िए, तो इसको जोड़िए कितना मिल रहा है, पहले इसको दोस्तों f वाले को छोड़ दो, विदाउट f वाले को जोड़ो, f वाले को छोड़ दो, देखो 84 84, फिर 144, फिर 234, फिर 110, फिर 96, पहले इसको जोड़िए। ठीक है, 4 का 4 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौका 16, 16 6 16 6 22 कर दो, हर से लगल 2। ठीक है, 8 का 8 8 दूना 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 9 24 9 कितना होता है 33, और 2 हर से लिया 35 कर 5, 35 कर 5 हर से लगल 3 अब ये बचेगा एगो दूगो तीन गो, तीन गो एगो 4 गो, और 4 गो और हर से लिया 3 गो, तो 7 752 मिला है, 752 कितना 752 प्लस 20f, वेरी गुड, 752 प्लस 20f, वेल डन। ठीक है, तो 752 मिल गया। अब इसमें लास्टों में ये 20f जोड़ देंगे, लास्टों में 20f जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख जाना चाहिए। ठीक है देखिए, ठीक है चलिए ओके, यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं हम
आपको दिखाई तो दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दे रहा है। एक्स आई इंटू एफ आई बराबर में 752, 752 प्लस में 20F हो जाएगा। ठीक है, 20F हो जाएगा। अब दोस्तों हम लास्ट में बस माध्य का फॉर्मूला रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे, क्योंकि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और बाटा में ये हमारा एफ आई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माध्य का मान देखो कितना दिया है यहाँ पर, सब लोग देखिए माध्य का मान यहाँ पर 18 दिया है ना, तो हम क्या करेंगे 18 लिख देंगे और बराबर इसका मान निकाले हैं 752 और प्लस में 20F, 752 प्लस में 20F निकाले हैं। ठीक है, और बाटा में 44 प्लस में F, 44 प्लस में F निकाले हैं दोस्तों। अब इसको इससे गुणा करो, पहले गुणा करो आप 44 को 18 से, 44 को 18 से गुणा करो, 44 को 18 से, 8 चौका 32 को 2, 8 से लगल 3, 8 चौका 32, 3 35, ठीक है, और 4 और ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 5 4 9 और 4 3 7 ठीक है, 792 मिला। कितना मिला? 792, है ना, कितना मिला? 792 ठीक है जी, 792। तो यहाँ पर लिख देंगे 792, 792 लिखेंगे। कितना? 792, सही है ना चलिए 792, 20 आंसर मिला है, हाँ 20 आंसर आया है, 792 हो जाएगा। और फिर प्लस दोस्तों एफ को 18 से गुणा कर दो, 18F मिल जाएगा बराबर में दोस्तों, बराबर में कितना हो जाएगा? तो बराबर में 752 प्लस में 20F हो जाएगा। तो एक काम करो, 792 में से इस 752 ले जाकर लियाकर इधर घटा दो, इधर आएगा तो घट जाएगा, बराबर में है 20F। अब ये प्लस 18F उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर 18F हो जाएगा। ये घटाइए तो कितना मिलेगा? 4 0 यानी कि 40 मिल जाएगा, बराबर में ये मिल जाएगा 2F मिल जाएगा। अब F का मान निकालिएगा, 40 ऊपर 2 नीचे, 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, यानी कि अपन का जो F का मान मिलेगा F बराबर वो मिल जाएगा 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये मतलब ना सवाल हम इसलिए बता दिए क्योंकि एग्जाम का सिचुएशन कोई जानता नहीं है कि मैथ का कहीं ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में ही पूछते, क्योंकि दोस्तों कभी कभी माध्य ही निकालना 5 नंबर में पूछ देता है, और पूछा है एक बार नहीं हजारों बार पूछा है। और माध्य कहीं पूछेगा और कहेगा इतना आसान भी नहीं करेंगे, बीच में F या X या Y कुछ डाल देते हैं ताकि बच्चा के लिए थोड़ा सा ये लंबा सवाल हो जाएगा, तो ये आपका 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए ओके चलिए, अब दोस्तों ये हो गया, ठीक है चलिए ओके। हाँ एक दिन ग्राफ भी बता देंगे, फिर से टटका कर देंगे, रिवीजन करा देंगे तो ये हमारा बन गया। बाकी दोस्तों ये आप लोग बना लीजिएगा ये होमवर्क में आपको दिए थे। अब दोस्तों हम आते हैं बहुलक पर दोस्तों, ठीक है यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये हमारा बहुलक का सूत्र होता है। अब बहुलक का कोई बहुलक देखो आसान होता है, बहुलक ना मतलब ना अब क्या ही बोले, 4 से 5 लाइन में बन जाएगा, है ना, माध्य से आधा में ही बन जाएगा बहुलक। लेकिन इसका जो फॉर्मूला और फॉर्मूला में कौन क्या होता है ये याद रखना सबसे कठिन होता है। इसलिए एक बार परीक्षा से पहले इस सबको ना एक लाइन से कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। और जिस दिन मैथ का पेपर होगा उस दिन एग्जामिनेशन सेंटर पर जाइएगा, ठीक है हम आपको बता देते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर देने जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर, हम बता देते हैं। अगर घर पर सुबह में सोचोगे कि 7 बजे तक, सुबह में सोचोगे घर पर 7 बजे तक हम रिवीजन करते हैं, 7 बजे तक पढ़ते हैं, फिर हम लोग जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर, तो काम मामला का बढ़ा जाएगा, ठीक है। सुबह उठकर ज़्यादा आपको घर पर नहीं रटना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, जो पढ़ना है शाम को पढ़ लेना, सुबह उठना नहाना, ठीक है ना और उसके बाद से हल्का मुल्का खाना खाने की कोशिश करना, उसके बाद से देखना कि हम 1 घंटा पहले हमको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। 8:30 बजे गेट खुल जाएगा, एंट्री होने लगेगा प्रथम पाली में, तो हमको 7:30 बजे एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है, ताकि 1 घंटा का जो आपको समय मिलेगा उसमें से 50 मिनट का समय आप अपने इस पर देंगे, जो आप नोट्स वगैरह लेकर गए होंगे उस पर आप समय बिताएंगे।
और जो डिफिकल्ट कठिन बड़ा बड़ा टॉपिक होगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, मैथ का हो या किसी भी सब्जेक्ट का, अगर एक नज़र देख लेते हैं 4-5 क्वेश्चन, अगर परीक्षा में जाते हैं वो क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो दोस्तों आपको ना उस समय वो क्वेश्चन जो देखे होंगे ना पूरा का पूरा याद आ जाएगा और पूरा का पूरा लिख देंगे दोस्तों, है ना। हम लोग भी बहुत सारे एग्जाम देते हैं तो कभी कभी ऐसे ही करते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है, सबको एक साथ रखना है ठीक है। साइंस का क्वेश्चन तुम यार पगला जाओगे भैया, इसको कोई तो माना तो करो, साइंस का क्वेश्चन सर भेज देंगे जब टाइम मिलेगा, तो चिंता नहीं करना है, इसको कोई रोको यार, नहीं तो ये कमेंट करते करते कहीं पगला ना जाए। एग्जाम सर पर आ चुका है, 10 दिन समय बचा है, इसको कोई कंट्रोल करो यार, ठीक है ना कंट्रोल करो इसको उसको, ठीक है ये दोस्तों हमारा होता है माध्य। ध्यान से देखिएगा सर, ये हमारा बहुलक है और बहुलक का यही फार्मूला होता है L + F1 - F0 और बाटा में 2F1 - F0 माइनस में F2 और गुणा में क्या होता है, गुणा में H होता है, ठीक है। अब बस आपको ये ध्यान में रखना है L F1 F0 F2 और H क्या होता है, बस आपको यही देखना है, ठीक है, बस आपको यही देखना है। तो आपको मैं ऑलरेडी बताया हूँ, फिर से बताता हूँ। L क्या होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब कि जो बारंबारता में सबसे बड़ा मान होगा वह होता है। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बारंबारता, और F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बारंबारता, और H क्या होता है, वर्गों की लंबाई, वर्गों की माप या वर्ग अंतराल की माप कह सकते हो, तीनों में से कोई। अब इस पर क्वेश्चन आएगा, कैसे बनाइएगा इसको देखो, इस पर क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें कुछ निकालना नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा L का मान, F1 का मान, H, F0 F2 का मान निकालो, डायरेक्ट फार्मूला रखो, बनाओ। उसमें ये नहीं लिखना होगा ये क्या है, ये क्या, वो क्या, वहां पर नहीं लिखना होगा, तुमको यहाँ पर पहले घर पर ही समझना होगा L क्या है, F1 क्या है, F0 का है। परीक्षा में आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसको बनाना है, ठीक है। देखिए आपके सामने दोस्तों ये क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक निकाले, बारंबारता, वर्ग अंतराल दिया है सब दिया है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना है इसका मान, F1 का मान निकालना, F1 का मान, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप F1 का मान निकालिएगा F1 क्या होता है, F1 क्या होता है, तो बारंबारता में जो सबसे बड़का मान होता है ना, सबसे बड़का मान होता है, बड़का समय तो बड़का मान वही होता है। तो सबसे इसमें बड़का मान कौन है, जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए F1 का मान क्या होगा, ठीक है। F1 का मान क्या होगा, सबसे बड़का कौन है जी, सबसे बड़का है 61 बताइए कौन है, 61 है ना। कोई बोल रहा है हग डे, रोज डे, फोग डे, उसी में तुम लोग रह जाओगे, ठीक है ना उसी में तुम लोग, जिंदगी तुम्हारी उसी में बीत जाएगी। ये हमारा 61 हो जाएगा, सबसे बड़ा दोस्तों क्या है, 61 है, ध्यान से देखिए, ठीक है 61 है। उसके बाद से आप ये निकालिए, H का निकालिए, H का निकालिए H क्या होता है, H दोस्तों होता है वर्गों की लंबाई, वर्गों की माप, वर्ग अंतराल की माप यानी कि दोस्तों ये जो वर्ग अंतराल है 0 और 20 के बीच में, 0 और 20 के बीच में, या 20 और 40 के बीच में, या 40 और 60 के बीच में कितना का डिफरेंट है, कितना का डिफरेंट है दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिएगा, 0-20 के बीच में, 20-40 के बीच में, 40-60 के बीच में दोस्तों 20 का अंतर है, 20 का डिफरेंट है, तो वही दोस्तों हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर वैसे नहीं समझ में आएगा तो भैया बड़का में से छोटका घटा देना, बड़का में से छोटका घटा देना, बड़का में से छोटका घटा देना, बड़का में से छोटका घटा देना। जैसे सार अंतर निकालते हैं, दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, पांचवा में से चौथा, वैसे ही दूसरा में से पहला घटा दीजिए। वैसे भी नहीं होगा, बड़का में से छोटका घटा दीजिए, है ना। तो H का मान निकालना बहुत ईजी है। अब दोस्तों देखो, अब निकालो किसका, इसका F0 का मान निकालो, F0 का, F0 का, F0 का तो F0 कहता है कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बारंबारता। तो ए भैया बहुलक वर्ग कौन था, F1 यानी कि 61 था, तो 61 के ठीक पहले कौन है, 52, तो 52 हो जाएगा F0 का मान। एक उस बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बारंबारता, तो बहुलक वर्ग हमारा 61 है, उसके ठीक पहले वाले क्या है, 52 है, तो 52 हमारा F0 हो जाएगा। और कह रहा है आगे दोस्तों, कह रहा है F2 का मान, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला बारंबारता। लो भैया बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला बारंबारता कौन है तो 38 है, तो F2 का मान हो जाएगा 38 हो जाएगा।
F2 का मान 38 हो जाएगा। अब क्या निकालना है? अब निकालना है दोस्तों L का मान। L का मान तो कह रहा है बाबू कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो भैया बहुलक वर्ग कौन है? यह ना 61 है बहुलक वर्ग से, बहुलक वर्ग का बारंबारता। बहुलक वर्ग कौन है? 61 है। तो 61 के ठीक सामने में वर्ग अंतराल का दिख रहा है, तो दिख रहा है 60, 60, 60 और 80 दिख रहा है दोस्तों। तो 60, 80 में निम्न सीमा कौन होता है? तो पहला को बोलते हैं निम्न सीमा, छोटका को छोटका को निम्न सीमा बोलते हैं भैया, निम्न सीमा। और बड़का को बोलते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उच्च सीमा बोलते हैं। पहला निम्न सीमा, दूसरा उच्च सीमा, छोटका निम्न सीमा, बड़का उच्च सीमा। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा? L का मान हो जाएगा 60 दोस्तों, 60। बस हो गया। अब बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? तो इधर आओ लिखते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इसलिए बहुलक बराबर बहुलक बराबर का होला हो? बहुलक बराबर होला L प्लस F1 माइनस का होला हो? F1 माइनस F0 होला ना, F0 और बाटा में 2F1 माइनस में F0 F0 माइनस में F2 और गुणे में H हो जाए। ठीक है, चलिए अब मान रखिए तो L का मान कितना है? L का मान 60 है, तो 60 हो जाएगा प्लस F1 का मान 61 है, 61 माइनस F0 का मान दोस्तों 52 है, तो 52 हो जाएगा। और बाटा में 2 गुणे F1 का मान 61 माइनस में F1 का मान 61 हो जाएगा, माइनस में F0 का मान 52, माइनस में F2 का मान 38 है, तो 38 हो जाएगा। और H का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा प्लस 61 में से 52 घटेगा, 9 मिल जाएगा, 9। और बाटा में दोस्तों ये गुणा होगा 60, 60, 120 यानी कि 122 मिल जाएगा। माइनस में इन दोनों को जोड़ दो माइनस में, तो हो जाएगा 5, 3, 8, 1, 9। हमको लगता है कि 90 मिलेगा। ठीक है और ये मिलेगा हमारा 20 दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 60 प्लस में, ठीक है ना प्लस में 9 हो जाएगा बाटा में। 122 में से अगर 90 घटेगा तो हमको लगता है कि 32 मिलेगा। कितना? 32 मिलेगा, 32 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 32 गुणे यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है अब दोस्तों ये कट जाएगा, 4 कटा दिए तो पूरा कटा दिए, 4 पचे 20 और 4 अठे 32, 4 पचे 20, 4 अठे 32 कट जाएगा। अब क्या होगा तो अब दोस्तों होगा 60 प्लस में 9 पचे 45 और बाटे में 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है चलिए बराबर क्या होगा? बराबर, इधर देखिए, बराबर ये हो जाएगा 60 प्लस में दोस्तों ठीक है 45 बटे 8 को भाग दो, 8 पचे 45 और फिर एक दशमलव बैठाओगे तो एक दशमलव बैठाओगे तो 5 जीरो, फिर 8 छक्के 48, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो यानी कि 8 दूना 16, 4 जीरो 8 पचे 40 यानी कि मिलेगा 65.625 आंसर। कितने लोगों का मिला है? 65.625, 65.625। पिंटू कुमार जी वाह, इमरान अंसारी जी वाह, क्या बात है। मतलब कि साथ में साथ बनाने का एक गजब का फायदा हुआ है, एकदम परफेक्ट आपका आंसर मिला है और आपने अपनी रिवीजन भी कर लिया। ठीक है आया बात समझ में? और कल दोस्तों इसी टाइम 9 बजे आप लोगों को मैथ के 5 नंबर वाला क्वेश्चन रिवीजन कराएंगे, जिसमें ग्राफ रहेगा आपका, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहेगा, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन रहेगा, बोट वाला यानी कि नाव वाला क्वेश्चन रहेगा। तो कल वाला भी मिस नहीं करना है। ठीक है चलिए कॉपी कैसे लिखते हैं एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है ओके, तो ये हमारा हो गया। तो बताओ हाई बनेगा हाई बनेगा, हाई तुम लोगों से बनेगा और आज ही रात बनेगा, आज रात बनेगा और आज रात आपको कोई बहाना नहीं करना है। ठीक है चलिए सर आंसर 66 आया है, कैसे जी? कैसे 66 कैसे? अगर नहीं एकदम परफेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों भाग भी इधर उधर नहीं मिलेगा, दशमलव में भी नहीं मिलेगा, एकदम परफेक्ट इतना ही आंसर मिलेगा। ठीक है चलिए
है ना। चलिए सर जी मेरा सेंटर बगले में है, बगले में ही रूम ले लिया हूँ क्या कितने बजे जाऊँगा। अब अपना टाइम देख लीजिएगा, अगर बगले में आपका मिल गया है तो आप लोग या फिर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, एक स्पेशल में लाइव आएंगे वर्त तालाब के लिए 1 घंटा, वहाँ पर हम बात करेंगे अभी पढ़ाई चल रही है। चलिए दोस्तों अब दोस्तों हम माध्यिका वाला क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों माध्यिका वाला क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा नहीं पूछता है, और जिस दिन दोस्तों माध्यिका पेपर में आएगा ना, हिला देगा पेपर, है ना नहीं कहते हैं रजनीकांत हिला डाला ना, वैसे जब पेपर में माध्यिका आएगा ना, तो माध्यिका का क्वेश्चन लॉलीपॉप वाला नहीं आएगा भैया, उसमें एक्स वाई घुसेरेगा और वही देगा दोस्तों। माध्यिका दोस्तों मैं बता देता हूं कैसे निकालना है, वैसे आप माध्यिका निकाल लो। 2 क्वेश्चन बताओ, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, है ना। उसके बाद से ये भी आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए हमको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हर चीज की तैयारी करके जाना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका को हम लोग माध्यक भी बोलते हैं, माध्यक कहो या माध्यिका कहो। एल बराबर क्या होता है एल बराबर होता है n/2, क्या होता है n/2 होता है, क्या होता है n/2 माइनस में CF होता है, CF मतलब संचयी विरम्यता, क्या होता है CF मतलब होता है संचयी विरम्यता, और बाटा में F गुणे H होता है। अब ये समझना है n क्या है, L क्या है, F क्या है, H क्या है, ये आपको समझना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों L को बोला गया है, L क्या होता है, L दोस्तों हमारा होता है L क्या होता है, L माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होता है दोस्तों, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होता है। और n क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या होता है। h क्या होता है, वर्गों की लंबाई, वर्गों की माप, वर्ग अंतराल की माप, जैसे कभी पिछले वाला क्वेश्चन में भी हमने बताया था। और f क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। दोस्तों यहाँ पर आप बारंबारता में सबसे जो बड़ा मान होगा वो नहीं ले सकते, यहाँ पर जो बारंबारता में सबसे बड़ा मान होगा वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको बढ़िया से समझना है। CF क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, है ना, उसके ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता होता है, ठीक है चलिए तो हम लोग दोस्तों निकालते हैं, निकाले। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं देखिए इसमें दोस्तों यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दोस्तों, इसमें देखिए क्या क्या दिया है, माध्यक दिया है 28.5, तो कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों माध्यिका में पूछता है, माध्यिका में दोस्तों सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है माध्यिका में। तो फिर इसमें x और y आएगा, इसमें समीकरण बनेगा भैया, 2 गो समीकरण बनेगा। आखिरकार कैसे वो 2 गो समीकरण बनता है, आओ दोस्तों हम दिखा देते हैं ठीक है। तो सबसे पहले 2 गो चीज दिया है वो तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। देखिए ये तो हमारा दिया है FI दिया है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये ऑलरेडी दिया है दोस्तों, ठीक है। और बाकी संचयी बारंबारता को CF बोलते हैं, ये हमको निकालना है, यही हमको एक निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले लिख लीजिए 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, 15 से 25, 25 से दोस्तों 35 हो जाएगा, 35 से 45, 35 से 45, 35 से 45 हो जाएगा, और 45 से 55 हो जाएगा, 55 से 65 हो जाएगा और कहाँ दिया है, बस इतना तक ही दिया है, ठीक है इतना तक ही दिया है, ओके ठीक है। और इसमें दोस्तों F में क्या दिया है, ये 5 हो जाएगा इसके सामने दोस्तों x हो जाएगा, इसके सामने 22 हो जाएगा, और इसके सामने दोस्तों 13 हो जाएगा, इसके सामने दोस्तों y हो जाएगा और इसके सामने 5 हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों योग दिया है, क्या योग, यहाँ पर लिख दीजिएगा योग, योग कितना दिया है, योग दिया है दोस्तों 60, यानी कि योग कितना दे दिया है, योग दोस्तों 60 दे दिया है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, यहीं पर दोस्तों मुश्किल होगा, ये मतलब कि निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें एक ही निकालना होता है संचयी बारंबारता, वो कैसे निकालते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम करेंगे ठीक है, यहाँ पर जो बारंबारता में फर्स्ट वाला होगा मान 5 है ना, ये 5 है ना दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा 5 है, तो इस 5 को रुक जाओ, है ना, इस 5 को, ये जो 5 है ना, इसी 5 को हूबहू उठाकर यहाँ पर लिख देंगे,
इसी के सामने जस्ट लिख देंगे। फर्स्ट में दोस्तों जो भी मान रहेगा, फर्स्ट में एनीथिंग कुछ भी मान रहेगा उठाकर सेम टू सेम लिख देना है। अब क्या करना है दोस्तों, इस 5 को क्या करना है, x को, इस 5 को x में जोड़ देना है। मतलब कि अब इस 5 में ना इस x को यानी कि इसका दूसरा जो मान है 5 के बाद से दूसरा मान है वो जोड़ देना है। पहले तो पहला अंक एकदम सेम टू सेम लिख दीजिएगा, पहला यहाँ पर जो होगा वही यहाँ पर आप हूबहू लिख दीजिएगा। लेकिन दूसरा यहाँ पर आगे लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पहला को इस x में जोड़ देना है। तो पहला को x में जोड़िएगा, क्या मिलेगा बताइए तो क्या मिलेगा, 5x मिलेगा या 6x मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा। 5 में x जोड़ेंगे तो 5x मिलेगा या 6x मिलेगा, कमेंट बॉक्स जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 में अगर x जोड़ेंगे तो 5x मिलेगा या 6x मिलेगा, कम ऑन जल्दी से कमेंट में आना चाहिए, देरी होगा तो बहुत पीटेंगे। जल्दी से सबका कमेंट आना चाहिए, एक लोगों का नहीं सबका जल्दी जल्दी से बताइए। क्रिस्टी स्काई जी 5x, गायत्री कुमारी जी 5x, सोनू कुमार जी 5x, रंजन कुमार जी 6x कमेंट डिलीट कर दिया है ना। अब समझ सकते हो कितना समझदार है और कितना बेवकूफ़ है, समझ रहे हो ना। कमेंट बॉक्स आप लोग भी चेक करिए, अब सब लोग जब चेक कर रहे हैं भैया तो आप लोग भी चेक कर लो। बोले हैं 5 में x को जोड़ना है, 5 में x को जोड़ना है तो 5x होगा या 6x होगा, है भाई ना। देखो तुम कहाँ स्कूल में पढ़ रहे हो जी तुम सरकारी में नहीं पढ़ रहे हो, ना ही प्राइवेट में पढ़ रहे हो, तुम कहीं और पढ़ रहे हो, ठीक है। भगवान जाने भैया आपकी नैया कौन पार लगाएगा। ए भैया शुरू से बताते आ रहे हैं, शुरू से बताते आ रहे हैं और इसके अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बोले थे अगर ऐसा करेंगे ना तो आधा से ज़्यादा गलतियों बताएगा। और कौन कौन गलती बता रहा है कमेंट बॉक्स तुम लोगों को देखने को मिल रहा है। अरे भैया 5 में x जोड़ेंगे तो 5x होगा कि 6x होगा ना, 5 + x होगा। मतलब हम जबरदस्ती कह रहे हैं कि 5 और 5x होगा कि 6x होगा, हम पूछ रहे हैं कि 5x होगा कि 6x होगा। अगर उनमें से कोई नहीं होगा तो कह दो नहीं सर इनमें से कोई नहीं होगा, जो होगा वो बताओ, जरूरी है कि 5x बताओ 6x बताओ। वाह अरे भैया वाह मतलब मानना पड़ेगा तुम सबको ना गजब का तुम सब हो जी। क्या मिलेगा, तो मिलेगा 5 में x में जोड़ेंगे तो मिलेगा 5 + x मिलेगा, कितना 5 + x मिलेगा। आगे बात समझ में, 5 + x मिलेगा, ठीक है 5 + x मिलेगा। आगे बात समझ में, 5 + x मिलेगा। अब बताइए, अब दोस्तों इस 5 + x को अब 22 में जोड़ देना है, ठीक है 5 + x को 22 में जोड़ देना है, यानी कि 5 + x में 22 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 27, यानी कि अब हो जाएगा 27 + x हो जाएगा। अब इस 27 + x को 13 जोड़ देना है, इसमें अब 13 जोड़ देना है, ठीक है यहाँ पर जोड़ कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं, आपको इशारा के लिए समझाना चाहते हैं। अब 27 में अगर आप 13 जोड़िएगा कितना हो जाएगा बताइए तो 27 में 13 जोड़िएगा 40 मिल जाएगा, तो 13 का सामने लिखेंगे 40 + x लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें दोस्तों इस y को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 40 प्लस में x प्लस में y मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों इसको जोड़ देना है, कितना मिल जाएगा 5 जोड़ देना है ना, तो 40 में 5 जोड़िएगा तो 45 हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा, इतना हमारा दोस्तों मिल जाएगा। मिला बताइए तो इतना मिला। तो अब देखो दोस्तों, अब देखो अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे इसलिए x + y है ना इसलिए ये 45 प्लस में x प्लस में y बराबर में योग दिया है दोस्तों 60, क्या दिया 60 दिया है तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो x + y बराबर ये 45 इधर जाकर 60 में से घट जाएगा, कितना मिलेगा 15 मिल जाएगा। समीकरण नंबर दोस्तों 1 बनकर तैयार हो गया। एगो समीकरण भैया यहाँ पर मिल गया, एगो समीकरण मिल गया तुम्हारा। अब दोस्तों आइए आगे चलते हैं, आगे दोस्तों अब और भी मान निकालते हैं, जो भी हमको और मान निकालना है वो हम लोग निकालते हैं। आगे क्या मान निकालना है
आगे दोस्तों पहले ये मान निकालिए, एफ मान निकालिए। एफ क्या होता है दोस्तों, एफ क्या होता है, तो एफ कैसे निकलता है, एन पर डिपेंड करता है। एफ किस पर डिपेंड करता है, एन पर। तो जब तक दोस्तों एन नहीं निकलेगा तब तक एफ कैसे निकलेगा, इसलिए एफ निकालने से पहले एन निकालना जरूरी होता है। क्या, एन निकालना जरूरी होता है। तो एन कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, एन बराबर क्या होगा, एन का मान कितना है दोस्तों, बताइए तो, एन का मान कितना है, एक मिनट, n/2 सॉरी, n/2 निकालेंगे। आई एम सो सॉरी, n/2 निकालेंगे, n नहीं निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। तो n का मान कितना है, n का मान कितना, कोई बताएगा? कोई तो तेज लड़का होगा जो हमें n का मान बताएगा कितना दिया है। कोई तो तेज लड़का होगा जो हमें n का मान बताएगा कितना है। n का मान इस सवाल में कितना आपको दिख रहा है? 60 60 60। वेरी गुड, यानी कि जो योग दिया वो n का मान है। तो हो जाएगा दोस्तों 60/2, कटेगा तो मिलेगा दोस्तों 30। कितना मिलेगा? 30 मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आप f का मान निकाल सकते हैं, f का मान, ठीक है। f क्या कहता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, माध्यक वर्ग की बारंबारता दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा n/2 मिला है 30, तो दोस्तों ये जो 30 होता है, 30 के दोस्तों जस्ट बाद क्या आता है, 30 के जस्ट बाद नहीं, 30 से जस्ट छोटा एक है ना। ये जो n/2 मिला है, n/2 का मान कितना मिला, 30 मिला है दोस्तों। n/2 का कितना मान मिला है दोस्तों, तो n/2 का हमारा मान मिला है 30 मिला है, ठीक है, 30 मिला है ना। तो f का मान क्या होगा, तो इससे जस्ट छोटा देखते हैं ना, इससे जस्ट छोटा देखते हैं, ठीक है। सर आपको क्या हुआ है, थोड़ा सा खांसी हो गया है ना। ऑलरेडी देखो ठीक हो जाता है, लेकिन जब आदमी पढ़ाने लगता है ना, बोलने लगता है ना, तो ज़्यादा आने लगती है, लेकिन पहले से कम हो गया। अब 1-2 दिन में पूरा कंट्रोल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों जो n/2 का मान 30 मिला है, उससे जस्ट छोटा कौन सा है, उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट छोटा वाला ही f का मान होता है। तो उससे जस्ट छोटा बहुत लोग बता रहे 27, ए भैया 27 तो दिया ही नहीं है। f का मान पूछे हैं, क्या होगा, 22 होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 22 लिखेंगे, ठीक है, 22। देखिए 30 से जस्ट छोटा, इसमें 30 के जस्ट छोटा, मतलब कि अगर 22 से भी कोई बड़ा होता तो उसे ले लेते। 30 से जस्ट छोटा 22 है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्या निकालेंगे, अगला निकालेंगे अब h का मान निकालो। h का क्या हो जाएगा, h का क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर होता है वर्ग अंतराल की माप, यानी कि 40 में 45 में से 35 घटा दो, 35 में से 25, 25 में से 15, 15 में से 10, यानी कि 10 का अंतराल है, तो 10 हो जाएगा। h का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा दोस्तों। अब किसका निकालेंगे, अब f का तो हो गया। अब दोस्तों हम लोग निकालते हैं दोस्तों इसका मान निकालते हैं, CF का मान निकालते हैं। किसका, CF का। तो CF का रहा है माध्यक वर्ग की बारंबारता के पहले वाले संचयी बारंबारता, यानी कि माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन है जी, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 22 है। तो 22 के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, तो 22 के, ये 22 है, 22 के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता। आगे ठीक बाद वाला होता है जी, ठीक पहले वाला होता है कि बाद वाला होता है, यहाँ पर हम गलती नहीं ना लिख दिए हैं। देखिए तो ठीक बाद वाला होता है ना, क्या होता है, ठीक बाद वाला होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 + x ना होगा, 5 + x ना होगा जी। यहाँ पर आप लोग एक बार थोड़ा सा हमें देखिए तो 5 + f होगा ना, 5 + f हो जाएगा, सही होगा, वही होगा ना, बिल्कुल वही होगा ना। हाँ तो ध्यान से देखना, जो हमारा अगला मान है, अगला जो हमारा मान है CF का जो मान है वो क्या होगा। तो यहाँ पर पढ़ कर देखिए, लिखा है माध्यक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले वाले, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है, 22 है, 22 के ठीक पहले वाले बारंबारता के संचयी बारंबारता, तो इसके सामने दोस्तों ये वाला आएगा, तो यही हमारा संचयी बारंबारता हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा, ठीक है। और
अगला बोला है एक और है, एल का मान माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग कौन है? माध्यक वर्ग दोस्तों 22 है, 22 माध्यक वर्ग है। तो इसके ठीक सामने कौन है दोस्तों? तो 25 से 35 है, तो निम्न सीमा पहला हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हमारा एल का मान हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, एल का मान हमारा 25 हो जाएगा। आ गया 25। अब दोस्तों हम क्या करते हैं? फार्मूला रखते हैं। फार्मूला क्या होता है रे भैया? फार्मूला माध्यक बराबर, क्योंकि माध्यक बराबर फार्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस में सी एफ और बाटा में एफ गुणे में एच होता है। ठीक है, माध्यक कितना दिया है? 28.5, तो लिख देंगे 28.5। ठीक है, बराबर में एल का मान कितना है? एल का मान है आपका एल का मान 25 है, तो 25 हो जाएगा, प्लस n/2 का मान तो निकाल लिए हैं 30, माइनस में सी एफ का मान कितना निकाले हैं? सी एफ का मान निकाले 5 प्लस एक्स। तो ब्रैकेट में लिखना 5 प्लस एक्स, नहीं तो गलती हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं 30 माइनस 5 प्लस एक्स ऐसे लिख देते हैं, तो गलती हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रैकेट पहले देना। और एफ का मान कितना है? एफ का मान आपका है 22, तो यहाँ पर हम 22 लिख देंगे और एच का मान 10 है, 10 लिख देंगे। ये हो जाएगा 28.5 बराबर ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस ये 30 हो जाएगा माइनस 5, और फिर माइनस गुणा करिएगा माइनस में एक्स, और बटे में हो जाएगा 22 गुणे में हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 28.5। ठीक है, बराबर में 20 और प्लस में 30 में से 5 जाएगा 25, माइनस में एक्स और बाटा में 22 गुणे में आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटा दीजिए 2 पचे 10 और 11 दूने के 22। ठीक है, 11 दूने के 22 हो गया, राइट। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? देखो 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 ना इधर। अब इसको लाकर दोस्तों इसमें से घटा दो। आप 28.5 में से आप 20 को घटा दो, बराबर में 5 को 25 से गुणा करो तो मिल जाएगा 125, माइनस में 5 में माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 5x और बाटा में आपका 11 मिल जाएगा। इसको घटाइए, कितना मिलेगा? 8.5 मिल जाएगा। ठीक है, बराबर में 125 माइनस में x मिल जाएगा। ठीक है, और बाटा में दोस्तों 11 मिल जाएगा। बाटा में कितना मिलेगा? 11 मिल जाएगा। बाटा में कितना मिलेगा? 11 मिल जाएगा। ठीक है, अब 11 में इसमें गुणा करो 11 पर से 55 कर 5 हर्षी लागल 5, 11 8 88, 88 5, 88 5 कितना होता है? 88 82 83 अरे यार 88 के बस 82 गिनने लगे। 88 और 5 होता है 89 90 91 92 93 होता है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 93, बराबर में हो जाएगा 125 माइनस में 100 हो जाएगा। 125 माइनस में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे? ये हमारा हो जाएगा 93.5 में से आप 125 लाकर घटा दीजिए और बराबर में माइनस में x हो जाएगा। घटाइए 125 में से आप कितना घटाइएगा? 93.5 घटाइए। ठीक है, कितना मिलेगा? 5, ये मिलेगा 1 और हमको लगता है कि 1 मिल गया और ये 3 मिल गया। 31.5 वो भी माइनस में 31.5 मिलेगा बराबर में माइनस एक्स, माइनस माइनस कट जाएगा दोस्तों, है ना। अरे यार कुछ छोड़े हैं क्या? देखिए तो कुछ छोड़े हैं। एल का मान 25 एल का मान 25 नहीं रखे हैं क्या? ओहो, पूरा गलती हो गया ना। पूरा नहीं गलती हुआ है यहाँ तक। ठीक है ना, रुक जाओ। ये 25 है ना जी, हम 20 रख दिए हैं ठीक है ना, 25 है ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इसका आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है यहाँ तक दोस्तों हम लोगों का गलत हुआ है। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या घटाना है? तो हमको 25 घटाना है। ठीक है 25 घटाना है, सॉरी 25 घटाना है, तो 25 आपको घटाना है। बाकी तो सब सही है ना? बाकी सब सही है ना? एक बार देखिएगा, अब सही है ना? 25 हो गया ना? 25 हाँ, अब लगता है सही होगा। अब घटाइएगा तो 3.5 मिलेगा। 3.5 बराबर में 125 माइनस में 5x
और बाटा में 11 मिल जाएगा। अब गुणा करिएगा, 11 5 55 पर 55 कर 5, हर से लगल 5, 11 3 33, 34 35 36 37 38, ठीक है। कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, कितना 38 हो जाएगा, ठीक है, 38 हो गया। और बराबर में हो जाएगा 125 माइनस में 5x हो जाएगा और 5x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 38.5, ये इधर आकर 125 घट जाएगा बराबर में माइनस में 5x बचेगा। अब घटाइए तो 125 में से आप 38.5 घटाइए 5 मिल जाएगा, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 3 गया 8 मिलेगा, यानी कि 86.5 मिलेगा, माइनस में 86.5 मिलेगा, बराबर में माइनस में 5x, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 86.5 हर बटे में 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 एकम 5 3 और कितना मिलेगा 3 और 6 मिलेगा देखिएगा सही मिल रहा है मान गुणा इसको भाग दीजिए तो देखिए घटाव सही मिला है ना। 125 में अगर आप 38 घटाते हैं, घटाव तो सही मिला है, 5 में 5 मिल जाएगा और मिलेगा 3 6 5 7 35 17 मिलेगा, 3 6 3 6 5 7 35 1 0 5 दूने के 10, 17.2 मिला है जी, 17.2 मिला है, 17.2 मिला है सर 20 नहीं 25 होगा तो हम 25 से ना लिखे हैं 25 से लिखे हैं, 25 से इधर भी 25 से लिखे हैं, ठीक है 25 हो गया एक बार और जांच कर लीजिए, 25 25 ठीक है, ठीक है 25 हो जाएगा, ये हमारा 25 माइनस x हो जाएगा, ठीक है 5 बार में कटा, ये 11 बार में कटा, 25 में 5 से गुणा 125 माइनस में 5 बटे में 51, ठीक है। और इसको आप ले जाकर उधर घटा दीजिएगा, 3.5 मिल जाएगा, राइट, ओके। 125 माइनस 5x, 11 5 55 पर 5, 11 3 33 और 3 38 हो जाएगा, 38.5 बराबर में 125 माइनस इतना अब एक बार और घटा लेते हैं, 125 में हम 125 में से हम 38.5 घटाते हैं, ये हो जाएगा 5 और 14 में से 8 गया 6 और 11 में से 3 गया 8, 86.5 है ठीक है, इतना ही मिला है, ठीक है। सर हमको 17.3 दे रहा है, 17.3 दे रहा है 17.3 होगा, भाग करिए तो 5 एकम 5 3 6 5 7 35 3 6 1 और 5 5 3 15 हाँ 3 होगा, हम 5 दूने के 10 कर दिए 3 होगा, 17.3 मिला हुआ है, 17.3 मिला हुआ है x का मान, ठीक है, x का मान 17.3 मिला हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पर भाग में थोड़ा सा गलती किया था, ठीक है ओके हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, और एक इसका आंसर भी हम देख लेते हैं क्या इतना ही मिला है किताब में, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15, x का मान है 17.3 प्लस में y बराबर 15, y बराबर हो जाएगा 15 माइनस में 17.3 हो जाएगा, तो y का मान मिल जाएगा 2.5, वो माइनस में y का मान मिल जाएगा 2.5 माइनस में, एगो माइनस में मिला है एगो प्लस में मिला है किसी का x का मान 17 मिला है, सर जी निम्न सीमा 35 होगा, निम्न सीमा 35 होगा यार क्या क्या तुम लोग कह रहे हो निम्न सीमा 35 कैसे हो जाएगा, निम्न सीमा 35 कैसे होगा, देखिए तो ये हमारा है ठीक है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा तो माध्यक वर्ग कौन सा है, माध्यक वर्ग कौन सा है, माध्यक वर्ग यही ना है 22 ना है, 22 तीसरे नंबर पर आता है, तो इधर से तीसरे नंबर ना देखेंगे
निम्न सीमा 35 कैसे हो जाएगा? सही है, माइनस में, ठीक है। एक बार हम किताब में देखते हैं कितना दिया है, ठीक है, उसके बाद से ये हो जाएगा आपका, ठीक है बबुआ, देख लो। ठीक है। कौन क्वेश्चन 15 से कहाँ है ससुरा? एकदम बिल्कुल सही मिला है बाबू। एकदम बिल्कुल सही मिला है। देख लीजिए यहाँ पर x का मान 17.3 और y का मान माइनस में 2.3 मिला है, ठीक है, ठीक है। एकदम बिल्कुल सही मिला है। और ये आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर बता देते हैं कितना मिला है। एकदम बिल्कुल सही मिलेगा, है ना, एकदम सही है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिला। तुमको काट कर दिखा देते अगर कुछ रहता तो। देखो तुमको ऑलरेडी फोटो खींच कर दिखा देते हैं, ठीक है। अभी देखो तुमको फोटो खींच कर दिखा देते हैं, तब तक इसका आंसर लिख लो ताकि आपको विश्वास हो जाए बिल्कुल सही मिलेगा। हमारा बनाया हुआ गलती थोड़ी होगा। हाँ, मान रखने में कभी कभी इधर उधर कर देते हैं, बट तुम लोग तो मदद करते हो ना, तुम लोग काहे लिए हो? मदद ना करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 से 20 वाला, 10 से 20 वाला। इसमें x का मान मिलेगा 11.58 मिलेगा, और y का जो वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा 3.42। ये आप लोग बनाइएगा HW में, एकदम वैसे ही बनेगा, ठीक है। तब तक आप ये देख लो, जस्ट आप एक सेकेंड ये देख लो ताकि आपको विश्वास हो जाए, हाँ सर जी आंसर तो बिल्कुल सही है मिला है, सही है बोल रहे हैं, ठीक है। तो देख लो भैया, जिसको लग रहा था सर आंसर सही नहीं मिला है, आपको दिखाने के लिए ये फोटो लाए हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए ये फोटो लाए हैं। सबको दिख रहा है ना? सब लोग देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है ना, y का मान माइनस में 2.3, और यहाँ पर x का मान, यहाँ पर x और y दोनों का दिख जाएगा। x का मान 17.3 और y का मान माइनस में 2.3, ठीक है। एकदम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला है, ठीक है। चलिए हवा टाइट कर दिया है क्वेश्चन सर। नहीं, हवा टाइट नहीं किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन एकदम आसान है, बस इसमें लंबा सफ़र थोड़ा चलना पड़ता है, लंबा सफ़र तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है। देख रहे हो ना, दिख रहा है ना, एकदम बिल्कुल सही मिला है, कोई भी मान कहीं भी गलत नहीं है। आप वैसे ही देख देख कर बनाइएगा, दूसरा प्रयास करिएगा, और दूसरा का ऑलरेडी मैंने आपको आंसर भी दे रखा है, ठीक है। दूसरा का आपको ऑलरेडी मैंने आपको आंसर भी दे रखा है, ठीक है। इसको किस नाम से PDF सेव किया जाए? किस नाम से? तो माध्य माध्य कमा माधिका, ठीक है, माधिका माधिका कमा बहुलक, ठीक है, बहुलक, ठीक है। अब हमें आप लोग आराम करने दीजिए, खाना वाना खाने दीजिए, बाकी आप लोग बनाइएगा, हम देर रात तक आपको PDF भेज देंगे, ठीक है। जो भी पढ़ाई हुआ है हम भेज देंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को तो पढ़ना है, मेरे को तो आराम करना है, बट आपको पढ़ना है, और मैं आराम थोड़ी करूँगा यार। सुबह के क्लास के लिए और कल के रिकॉर्डिंग क्लास के लिए, कल के पढ़ाने के लिए हम अपना मटेरियल तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।